हेलो बच्चा लोगों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। जेईई मेंस 2023 की सेकंड अटेम्प्ट की शिफ्ट शुरू हो गई हैं, दैट इज़ अप्रैल अटेम्प्ट, और 6 अप्रैल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर्स हो चुके हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट दैट इज़ जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में जो अप्रैल अटेम्प्ट के ये 2 पेपर्स हुए हैं ये थोड़े से कम डिफ़िकल्ट थे, कम लेंथी थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, और चलते हैं फिर वीडियो पे शुरू करते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ शिफ्ट 1 6 अप्रैल। तो पहला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 5, 11, 19, 29 एंड सो ऑन इज व्हाट। ऑप्शंस हैं 3130, 3520, 2790, 1880। 4 ऑप्शंस हमारे पास। सोल्यूशन देखेंगे इसका। अब यहां पे इस सीरीज को पहले हम देखते हैं कि ये सीरीज कैसी है। इफ यू ऑब्जर्व दिस सीरीज 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 एंड सो ऑन, इस सीरीज में अगर हम ऑब्जर्व करें दो कंसेक्टिव टर्म्स को, 11 माइनस 5 दिस इज 6, देन 19 माइनस 11 दिस इज 8, 29 माइनस 19 दिस इज 10। तो ये सीरीज आपकी एपी तो नहीं है, ना ही जीपी है, लेकिन कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस दैट इज 11 माइनस 5 6, 19 माइनस 11 8, 29 माइनस 10, 29 माइनस 19 दैट इज 10। ये सीरीज हमारी एपी बना रही है, राइट। और इसमें भी ये वाले टर्म्स को देखें अगर हम, 8 माइनस 6 दैट इज 2, 10 माइनस 8 दैट इज 2। ये कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं एपी के, दैट इज कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2। अब इस क्वेश्चन को हम 2 वेज में कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड कन्वेंशनल मेथड कि हम इस सीरीज को एस एन से डिनोट कर देंगे और एक एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, और लेट्स से द एनर टर्म इज ए एन। एक एक टर्म शिफ्ट कर देंगे और फिर उसके नीचे जो टर्म्स लिखेंगे शिफ्ट करने पे हम सेकंड सीरीज को माइनस कर देंगे, और यहां पे वी विल गेट माइनस ऑफ ए एन इधर आ जाएगा, दैट इज एनर टर्म, और सिंप्लीफाई करके एनर टर्म में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पंजाब क्लासेस के प्रीवियस वीडियोस देखे हो ट्रिक्स की, तो इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास ये वाला जो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है ये एपीआर है, दैट इज सेकंड लेयर में, और जो थर्ड लेयर है वो कांस्टेंट्स बन रहे हैं। तो यहां पे ये जो 3 हमारे पास सीक्वेंसेस आ गए हैं, दैट इज द गिवन सीक्वेंस, द सेकंड लेयर विच इज फॉर्मिंग एपी, द थर्ड लेयर विच इज फॉर्मिंग कांस्टेंट्स, दिस इज द थर्ड लेयर। तो यहां पे हम इन तीनों लेयर्स की फर्स्ट टर्म्स को कंसिडर करते हैं, दैट इज दीज टर्म्स। गिवन सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 5, और जो कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस है एपी आ रही है उसकी फर्स्ट टर्म 6, और थर्ड लेयर यहां पे जो कि कांस्टेंट्स बन रहे हैं दैट इज फर्स्ट टर्म इज 2। तो यहां पे हमारे पास इस सीक्वेंस की एनर टर्म क्या आती? देयरफॉर द एनर टर्म वुड हैव बीन 5 प्लस, दैट इज जो फर्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट लेयर की फर्स्ट टर्म थी, 5 प्लस 6 इंटू n माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 2 फैक्टोरियल। ये एक शॉर्टकट होता है जो कि पंजाब क्लासेस के प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो यहां पे अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस बिकम्स 5 प्लस 6n माइनस 6, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। देयरफॉर हमारी जो एनर टर्म बन जाएगी दैट इज n स्क्वायर प्लस 3n and 7 minus 6 that is 1. This is the nth term. Now let us find sum of n terms Sn. You clearly know sum of n terms Sn is nothing but sigma of an. अब यहां पे मैं यहां पुट कर देता हूं nth टर्म की वैल्यू, सिग्मा को कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और ये बन गया जी। अब हमें सिग्मा n स्क्वायर पता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, थ्राइस ऑफ n इंटू n प्लस 1 बाय 2 n प्लस n। ये हमारी एस एन की वैल्यू आ जाएगी। बट हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। देयरफॉर ये जो एस एन की वैल्यू आई है S20 क्या हो जाएगा?
जहां जहां मेरे पास n है एस एन में वहां वहां मैं 20 पुट कर दूंगा। तो आई पुट 20, सो 20 into +1 that is 1, that is 21 to 20 41 40 by 6 plus 3 into 20 into 21 by 2 and plus of 20। let's simplify this little bit। यहां पे ये बन जाएगा आपके पास 10 into 7 into 41 प्लस ऑफ 3 इंटू 10 इंटू 21 प्लस ऑफ 20, ये S20 हो गया। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी दिस इज, लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई द टर्म लिटिल बिट, ये बन जाएगा 2870 प्लस ऑफ 630 प्लस 20 दैट इज 2870 प्लस 650 that will be you will get here 3520, so answer will be 3520। so S20 का आंसर सम ऑफ 20 टर्म्स का आंसर आ जाएगा 3520। कौन सी ऑप्शन है करेक्ट हमारे पास? दैट इज द सेकंड ऑप्शन 3520। तो बहुत ही ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, और अगर हम जैसे हमने ट्रिक से किया है उससे तो ये और भी आसान हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट question says the image of the point 1 2 3 in the plane is Q and another point R is 4 10 12, then area of triangle PQR is what? अब यहां पे let's see the options first। यहां पे ये क्वेश्चन एक्चुअली दो क्वेश्चंस को कंटेन कर रहा है। किस तरह के दो क्वेश्चंस को? कि पहले तो हमें एक पॉइंट की इमेज निकालनी है प्लेन में, और फिर जब वो इमेज आ गई उसके बाद हमारे पास पी क्यू आर से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो इन फर्स्ट स्टेप हम लोग फाइंड करेंगे इमेज ऑफ द पॉइंट पी इन द गिवन प्लेन। अब आपको पता है इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेट्स से दिस इज द गिवन प्लेन और ये मेरे पास पॉइंट है 1 2 3 और इसकी इमेज मुझे निकालनी है। लेट्स से इमेज आ गई हमारे पास दैट इज क्यू। इसको हम ले लेते हैं, लेट्स से आई डिनोट बाय अल्फा बीटा एंड गामा। नाउ वी हैव अ शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द इमेज, ठीक है ना। अगर हम बोर्ड के मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, क्योंकि ये बोर्ड का भी एक टॉपिक होता है जिसमें इमेज फाइंड की जाती है। शॉर्टकट मेथड क्या होता है? हमने इमेज को अल्फा बीटा गामा मान लिया, ये हमारा पॉइंट है x1 y1 z1। तो इमेज फाइंड करने के लिए देयरफॉर अल्फा माइनस 1 बाय प्लेन क्या थी 2x माइनस वाई प्लस 3z, और मैं 2 को इधर ले आता हूं, दैट इज आई रीराइट द प्लेन इक्वेशन है सारे टर्म्स एक साइड में, -2 इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू बीटा माइनस 2 बाय -1 इज इक्वल टू गामा माइनस 3 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, ये जो प्लेन की इक्वेशन है इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 इंटू 3 and minus of 2 whole divided by a square b square c square, that is coefficient of x square, coefficient of y, coefficient of z। तो यहां आ जाएगा 4 प्लस ऑफ 1 एंड प्लस ऑफ 9। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास पॉइंट क्यू आ जाएगा, दैट इज अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आएगी, ये आपको वैल्यू आ जाएगी अल्फा -1 बीटा 3 एंड गामा 0। देयरफॉर पॉइंट आ जाएगा आपका क्यू -1 3 एंड 0। नाउ फर्दर अब हमें क्या करना है? अब हमें ट्रायंगल पी क्यू आर दे दिया है, दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन टू अस। पी के कोऑर्डिनेट्स क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, और आर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 4 10 12। सो 4 10 12 हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स थे, पी के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 हैं। अब ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब इसका हमें एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड पी आर। जो ये हमारे पास दो साइड्स आ रही हैं पी क्यू और पी आर, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। दैट इज अब आपको पी क्यू वैक्टर फाइंड करना होगा। पहले आप पी क्यू वैक्टर फाइंड कर लीजिए। पी क्यू वैक्टर क्या आ जाएगा? -1 -2 आई कैप प्लस 3 -2 दैट इज जे कैप, 0 -3 के कैप। और आप पी आर वैक्टर फाइंड कर लीजिए। पी आर वैक्टर आ जाएगा 4 -1 3 आई कैप, 10 -2 दैट इज 8 जे कैप एंड 12 -3 दैट इज 9 के कैप।
नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड पी आर वैक्टर। तो यहां पे ये हमारे पास पी क्यू वैक्टर आ गया, पी आर वैक्टर आ गया। सो लेट्स मूव अहेड। देयरफॉर आई फाइंड पी क्यू क्रॉस पी आर। दिस विल बी नथिंग बट, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के, और यहां पे मेरे पास है -2 1 और -3 पी क्यू वैक्टर, -2 1 -3 पी क्यू वैक्टर है। एंड दूसरा वेक्टर क्या है मेरे पास, पी आर वैक्टर 389, सो दैट इज 389। इसको आप कर लीजिए सिंप्लीफाई, इट विल बी आई कैप 9 9 + 24 माइनस जे कैप -18 एंड +9 और प्लस के कैप, ये आ जाएगा आपके पास -16 -3। सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज ये बन जाएगा 33 आई कैप एंड माइनस ऑफ +9 जे कैप एंड माइनस ऑफ 19 के कैप। तो ये हमारे पास आ गया है बच्चों पी क्यू क्रॉस पी आर वैक्टर। ठीक है जी। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट विल बी नथिंग बट 33 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस ऑफ -19 का स्क्वायर। इट विल कम आउट टू बी आई थिंक 1531 बन जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपका क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ √ 1531। सो 1531 √2 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, लेट्स सी। ऑब्वियसली ऑप्शन ए क्लियरली हमें दिख रही है। सो ये क्वेश्चन भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। बोर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं, फाइंडिंग द इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, बोर्ड में भी 12th बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, उसी की एक एक्सटेंशन कर दी कि पॉइंट इमेज फाइंड करने के बाद एक पॉइंट और दे दिया, फिर जो ट्रायंगल बना उसका एरिया हमने निकाला। और 3 डायमेंशन स्पेस में जब हमारे पास कोई ट्रायंगल बनता है, एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से नहीं आता। हाँ, आप एक काम और कर सकते थे, आप लेंथ फाइंड कर लेते पी क्यू और पी आर की, उससे भी हो सकता था। ये तीनों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर लेते डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो लगा के भी आप कर सकते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, 5 टाइम्स fx 4 टाइम्स f1/x इज इक्वल टू 1/x + 3, देन इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 1 to 2 18 टाइम्स ऑफ दैट इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को जी। यहां पे fx हमें दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 5 टाइम्स fx 4 टाइम्स f1/x is equal to 1/x + 3. Let's say this is first equation. अब यहां पे हमें fx ऑब्टेन करना है, तो फिर वो ऑब्टेन करने के बाद उसका इंटीग्रल निकाल ही लेंगे। कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये एक फंक्शनल इक्वेशन है। फंक्शनल इक्वेशन से fx ऑब्टेन करना, कई तरह की फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं। इस फंक्शनल इक्वेशन में fx को ऑब्टेन करेंगे यूजिंग रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या होगी जी, रिप्लेस x बाय 1/x, x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। तो 1/x से रिप्लेस करते तो देयरफॉर यही इक्वेशन क्या बन जाती, f1/x। 4 टाइम्स 1/1/x वो fx बन जाता, यहां पे 1/1/x x बन जाता +3। इसको आगे लिख लेते हैं हम लोग। सो दिस बिकम्स 5 टाइम्स f1/x 4 टाइम्स fx इज इक्वल टू x + 3। अच्छा, गिवन फंक्शनल इक्वेशन क्या थी, 5 टाइम्स fx 4 टाइम्स f1/x इज इक्वल टू 1/x + 3। अब यहां से fx एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम f1/x को एलिमिनेट करेंगे, fx ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहां पे f1/x का कॉफिशिएंट 4 है, यहां f1/x का कॉफिशिएंट 5 है। इसको 4 से कर देते हैं, इसको 5 से कर देते हैं। तो ये वाली क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास, मैं लिख लेता हूं पहले 16 टाइम्स fx 20 टाइम्स f1/x इज इक्वल टू 4x + 3, और ये बन जाएगी 25 टाइम्स fx प्लस ये बन जाएगा 20 टाइम्स f1/x इज इक्वल टू 5/x प्लस दैट इज 15। इनफैक्ट यहां पे हमारे पास 12 आएगा, दिस इज 12। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, लेट्स से दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, 1 - 2 कर देते हैं, दैट यू कैन क्लियरली सी, यहां पे माइनस साइन आ जाएंगे हर जगह, ये कैंसिल हो गया। 16fx - 25x है, fx - 9fx, ये बन जाएगा 4x, 12 - 15 दैट इज -3 और प्लस 5/x, दैट इज आपका fx ऑब्टेन हो गया
1/9, ये बन जाएगा 3 और यहां पे भी हमारे पास आना था माइनस साइन, यहां पे भी माइनस साइन था, दैट इज 3 + 5/x - 4x। तो ये fx ऑब्टेन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसी करेंगे इंटीग्रेट। सो देयरफॉर 1 to 2 fx विल बी इक्वल टू 1 to 2 1/9। fx क्या मिला था मुझे, 3 + 5x - 4x, 3 + 5/x - 4x। ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल को सभी टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो दिस विल बिकम्स 1/9, दैट इज थ्राइस ऑफ 1 dx 1 to 2, 5 times 1/x 1 to 2, 4 times x 1 to 2। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा 3 into x आ जाएगा 1 to 2, 5 times log x आ जाएगा, log x mod दैट इज 1 to 2, और -4/2 ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा 1 to 2, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/9, ये बन जाएगा 3 into 2 - 1, 5 into log 2 माइनस log 1, log 1 0 होता है, और 2 times 4 - 1 बन जाएगा यहाँ पे, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 + 5, log 1 0 होगा, 5 log 2 -6 आ जाएगा यहाँ पे, फाइनली 1/9 दैट इज ये बन जाएगा 5 log 2 -6। अब हमें पूछा गया था 18 times fx, देयरफॉर 18 times इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 1 to 2। अब इसको आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 2 आ जाएगा, सो 2 into 5 log 2 -6 -3, इन फैक्ट दिस इज 3 - 6 दैट इज -3। तो यहां पे मुझे मिल जाएगा, दैट इज हियर आई विल गेट 3, सो फाइनल आंसर विल बी 2 log 2 -6। सो 2 log 2 -6 फाइनल आंसर होगा। ऑप्शंस को देखते हैं, 2 log 2 -6 है, बिल्कुल है, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे केवल हमें गिवन फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन ऑब्टेन करना था, और इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन ऑब्टेन किया जाता है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से। फिर इंटीग्रल तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमें इक्वेशन दे दी है जिसमें मॉडुलस फंक्शन आ गया है x² - 8x + 15 mod -2x + 3 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन यहां पे इस एक्सप्रेशन पे मॉडुलस लगा दिया है। अब यहां पे 8x² - 8x + 15 का मॉडुलस है, x² - 8x + 15 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये बन जाएंगे 2 फैक्टर्स, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंडिविजुअली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब mod x - 3 इंटू mod x - 5 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे? साइन स्कीम होती है एक हमारे पास। क्या साइन स्कीम होती है? वैसे तो इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, mod x - 3 का चेंज पॉइंट 3 है, mod x - 5 का चेंज पॉइंट 5 है, और दोनों को इंडिविजुअली स्प्लिट करके फिर आप इंटरवल्स बनाओ, लेकिन वो लेंथी मेथड होगा। मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूं। यहां पे हम लोग 3 से पहले माइनस लिख देते हैं, 3 और 5 के बीच में प्लस माइनस, और फिर प्लस प्लस। तो यहां पे जो हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे, ये इंटरवल्स बनेंगे दैट इज x < 3, बिटवीन 3 and 5 एंड > 5। तो 3 से पहले माइनस माइनस है, मतलब mod x - 3 mod x - 5, इनको अगर ओपन करते माइनस ऑफ x - 3 एंड माइनस ऑफ x - 5। फिर अगले इंटरवल 3 to 5 में प्लस माइनस है, मतलब x - 3 तो आपका -3 ही रहता, प्लस x - 3 हो जाता, और ये माइनस x - 5 रहता, और फिर प्लस प्लस > 5 के लिए दोनों ही प्लस प्लस हो जाते। तो एक्चुअली आपका ये बनता माइनस ऑफ x - 3 इंटू x - 5, x - 3, इनफैक्ट यहां माइनस माइनस प्लस हो जाना था हमारे पास, और यहां पे माइनस रहता, और यहां पे फिर आपका प्लस प्लस था, तो ये बन जाता। तो एक्चुअली आपका ये स्प्लिटिंग ऐसे होती है मॉडुलस की, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो हमारे पास इंटरवल आ रहा है पहला, ये वाला, इसमें आपका ये एक्सप्रेशन है, और लास्ट वाले में भी सेम एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और 2 केस बना लेते हैं, दैट इज द 2 केसेस आई मेक। केस 1 विल बी
x इज लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 5, दोनों केसेस में आपका जो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 जो कि फैक्टराइज होकर मॉड x माइनस 3 मॉड x माइनस 5 बना था, वो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है जी, विच विल बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो अब हमारी गिवन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। दैट इज ये बन जाती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0। अब इसको आप फॉर्मूला ऑफ रूट से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला ऑफ रूट से सॉल्व करते तो ये बनता माइनस बी 10 प्लस माइनस 100 माइनस 88 आता 2, यहां पे बन जाता 5 प्लस माइनस रूट 3। तो x की वैल्यूज आ गई 5 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3। इनमें से 5 प्लस रूट 3 आपके इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x 5 से या तो बड़ा हो या 3 से छोटा हो, तो ये 5 से बड़ा है। लेकिन ये 5 माइनस रूट 3 1.73, 5 में से माइनस करेंगे वो आपका 3 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, जो कि 3 से बड़ा होगा 5 से छोटा होगा। तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया, दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। तो यहां से x की केवल एक वैल्यू मिली है। अब दूसरा इंटरवल बनेगा x बिटवीन 3 एंड 5, उसमें आपका मॉड x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 बन रहा है माइनस ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो देयरफॉर दूसरा केस मैं लेता हूं यहां पे, दैट इज केस नंबर 2 बच्चों, कि मेरे पास x 3 और 5 में है। तो देयरफॉर उसमें हमारा मॉड x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 बन गया। देयरफॉर हमारी गिवन इक्वेशन, अब ये इक्वेशन हमें गिवन थी माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 0। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। इनफैक्ट यहां प्लस 2x आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर माइनस यहां प्लस 8x हो गया, तो यहां प्लस 2x हो जाएगा प्लस 10x एंड माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, आई थिंक थोड़ी कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लें दोबारा से। दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 15, और यहां पे हमें चाहिए, हमने माइनस कॉमन लिया तो यहां गड़बड़ कर दीजिए, हमने यहाँ पे एक बार चेक कर लें, गड़बड़ कर दी शायद कैलकुलेशन में, फटाफट करने के चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है, गाड़ी तेज चलाओ तो एक्सीडेंट हो जाता है। चलो माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 2 और 4, लेकिन अब x हमें चूज करना है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग बिटवीन 3 एंड 5। सो 2 क्लियरली आपका इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है, 4 लाई कर रहा है, तो 2 रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। देयरफॉर हमारे पास रूट्स क्या आ गए हैं, जो गिवन इक्वेशन थी, पहले केस में मिला था 5 प्लस रूट 3 और दूसरे केस में मिला है 2। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, जो ये दो रूट्स आए हैं, लेट्स से दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम पूछा गया है, तो 5 प्लस रूट 3 प्लस ऑफ 4, यहां पे हमें 4 मिला था क्योंकि 2 रिजेक्ट हो गया था, प्लस 4, तो 9 प्लस रूट 3 हमारा आंसर आएगा। चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर, 9 प्लस रूट 3 है हमारे ऑप्शंस में, बिल्कुल है, सो आंसर इज 9 प्लस रूट 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और मॉडुलस फंक्शन को स्प्लिट कैसे करते हैं वो हमें करना था। इसके ऊपर आने वाले वीडियोस आप जरूर देखिएगा पंजाब क्लासेस के, हाउ टू मेक इंटरवल्स ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा लोगों। तो बच्चा लोगों अगला क्वेश्चन हमारा वेक्टर्स का आ गया है, 3 वेक्टर्स दे दिए ABC, चौथा वेक्टर D दे दिया परपेंडिकुलर टू B एंड C सच दैट A डॉट D 18 है। A क्रॉस D मैग्नीट्यूड्स की पूछा गया है हमें। D वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड C है, देयरफॉर D वेक्टर आपका पैरेलल हो जाएगा B क्रॉस C। कौन सा वेक्टर होता है जो गिवन वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, उस और वेक्टर और पैरेलल हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इस वेक्टर को लिख सकते हैं स्केलर टाइम्स
दैट वेक्टर बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम दो तीन वेज में कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटा रूट चूज करते हैं। हम क्यों ना बी क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी क्रॉस सी मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ जी। क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता है वेक्टर्स का। बी और सी वेक्टर दिए हुए हैं, 1 -2 -2 और -1 4 3। यहाँ -1 था, -1 4 3। सो -1 4 3 सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम -6 एंड +8, -6 + 8 2i आ जाएगा जी, और -j कैप, फिर आ जाएगा 3 एंड -2j कैप रह जाएगा, प्लस आ जाएगा k कैप 4 -2 2 आ जाएगा जी, +2 आ जाएगा जी, +2 k कैप आ जाएगा जी। सो b क्रॉस सी ये आ जाएगा, ठीक है ना जी। नाउ इसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, इक्वल टू 18 करना है। a वेक्टर क्या है, 2i 3j 4k। सो a वेक्टर इज 2i 3j 4k, और हमारे पास d वेक्टर क्या आ गया है, लैम्डा टाइम्स जो हमने ऑब्टेन किया है b क्रॉस c, दैट इज 2i - j + 2k। सो 2i - j + 2k। तो अब a डॉट d को ऑब्टेन करते हैं। लैम्डा कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 18 ये आ गया, 12 - 3 9 लैम्डा, और ये दिया था 18, तो यहां से लैम्डा 2 आ गया। देयरफॉर आपका d वेक्टर हो गया ट्वाइस ऑफ b क्रॉस c, और b क्रॉस c हमारे पास था ही, b क्रॉस c हमने ऑब्टेन किया था क्लियरली, 2i - j + 2k। सो 2i - j + 2k, और देयरफॉर ये बन जाएगा 4i - 2j + 4k। अब हमें आगे क्या पूछा है इन्होंने, आगे हमें पूछा गया है a क्रॉस d का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब a और d वेक्टर आ चुका है, और a वेक्टर ऑलरेडी था हमारे पास, तो a क्रॉस d आप निकाल सकते हो फिर से। तो i j k कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 और 4 4 - 2 4। ये आप सिंप्लीफाई करोगे, आई थिंक 33i + 9j - 19k आ जाएगा। तो a क्रॉस d ये आ जाएगा, और यहां से फिर आप a क्रॉस d का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। a क्रॉस d का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। आई थिंक इसको एक बार आप चेक कर सकते हो, 12 + 8। आई थिंक मैंने ये गड़बड़ कर दी यहाँ पे, इसको हम सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया i कैप इंटू 12 - 8 + 8 हो जाएगा 20, और -j कैप 8 - 16 -8, और प्लस k कैप इंटू दैट इज -4 - 16 तो ये आपका आ जाएगा 20i कैप + 8j कैप - 16k कैप। अब इसका आप मैग्नीट्यूड ऑब्टेन कर सकते हो, है ना। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 400 प्लस ऑफ 64 प्लस ऑफ 196। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई थिंक सिंप्लीफाई करने पे ये आपका जो बनेगा दैट विल बी 720 विल बी द आंसर। सिंप्लीफाई करने पे इट विल बी 720। तो इसमें भी हमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। 4 वेक्टर्स इसमें दे दिए, 3 दिए हुए थे, चौथा हमने निकाल लिया, फिर उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिया या कुछ भी और पूछ लिया, वो फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, लैग्रेंजेस थ्योरम, उससे भी आंसर हमारा 720 आता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if P then Q or if R then Q is equivalent to what? मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। if P then Q is equivalent to negation of P और Q, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, negation of P and Q। therefore आपका if R then Q क्या बन जाएगा, equivalent to negation of R और Q। therefore गिवन स्टेटमेंट क्या बन गई, गिवन स्टेटमेंट बन गई नेगेशन ऑफ P और Q, और यहां पे और मतलब यूनियन ही होता है एक तरीके से, सेट थ्योरी भी लगा सकते हैं, नेगेशन ऑफ R और Q। यहां से अब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ R एंड होल विद Q। अब यहां आपका लग जाएगा डी मॉर्गन लॉ, दैट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q, P एंड R, बिकॉज यहां पे R था तो P एंड R, सो P एंड R और विद Q।
अब पी एंड आर को आप मान सकते हो, आप एस मान लो, तो वापिस आपका वही बन गया जो रिजल्ट हमने यहां लिया था, दैट इज इफ पी देन क्यू इज नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो यहां पे आपके पास बन गया ये पी एंड आर, इफ पी एंड आर देन क्यू। तो इफ पी एंड आर देन क्यू आपका करेक्ट आंसर है। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, पी एंड आर देन क्यू, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए आपको बस कुछ लॉस आने चाहिए मैथमेटिकल रीजनिंग के, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ होता है इफ पी देन क्यू का, जो इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो वो लगा करके हमारा आंसर ये आ जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन क्या कहता है, कॉफिशिएंट पूछा है जी 18 का, बायनॉमियल थ्योरम में, बायनॉमियल एक्सपेंशन में x पावर 4 माइनस 1 बाय x पावर 3 पावर 15। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये तो। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, जनरल टर्म निकाल के किया जाता है। तो जनरल टर्म निकाल लेते हैं, 15cr x पावर 4 15 माइनस r माइनस 1 बाय एक्स क्यूब पावर r, दैट इज 15cr x पावर, ये बन जाएगा 60 माइनस 4r माइनस 1 बाय r माइनस 1 पावर r और x पावर 3r। और फिर हम क्लब कर लेते हैं x वाले टर्म्स को, 60 माइनस 4r माइनस 3r, यहाँ पे 60 माइनस 4r माइनस 3r हो जाएगा माइनस 1 पावर r, दैट इज ये फाइनली बन गया 15cr x पावर 60 माइनस 7r माइनस 1 पावर r। कॉफिशिएंट किसका निकालना था, 18 का। सो जनरल टर्म मैं दोबारा एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, 15cr x पावर 60 माइनस 7r माइनस 1 पावर r फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 18। यहां पे जो x की पावर आ रही है बच्चों ये वाली, इसको इक्वल टू हमने 18 रख देना है, 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 18, दैट इज ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 42 इज इक्वल टू 7r। तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब r की वैल्यू 6 आ गई, देयरफॉर ये टर्म क्या बन गई, 7 टर्म बन गई, 15 से 6, और ये तो आपका ऑब्वियसली 18 बनेगा, माइनस 1 पावर 6, माइनस 1 पावर 6 1 होगा। तो फाइनली ये बन गया है। अब कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि x पावर 18 के साथ क्या आ रहा है, तो x पावर 18 के साथ क्या आ रहा है, दैट इज 15 से 6। सो कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इज इक्वल टू 15 से 6 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये बायनॉमियल थ्योरम का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। बायनॉमियल थ्योरम के क्वेश्चंस ज़्यादातर जनरल टर्म को यूज़ करके ही होते हैं, और कॉफिशिएंट्स के क्वेश्चंस खास करके। तो इसमें हमने जनरल टर्म निकाल के उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बायनॉमियल थ्योरम में। जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी जनवरी अटैम्प्ट, उसमें क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आए थे बायनॉमियल थ्योरम से। तो जिन्होंने अब अगले पेपर्स देना है तो वो भी इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ी प्रेपरेशन ऐसे करें कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उन पे सिर्फ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इंटीग्रल फाइंड करना है हमें। वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बाय एक्स टेन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो दिखने में बड़ा ही ये लेंदी सा इंटीग्रल लग रहा है, लेकिन क्या सच में ही इतना लेंदी है, ये हम सॉल्व करके देखते हैं। तो मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स टेन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे बच्चों क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रल अब क्लियरली आप देख सकते हो, ना तो ये सब्स्टिट्यूशन करके हो सकता है, ना ही ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, ना ये कोई और स्पेशल टाइप है इंटीग्रल्स की। तो इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है, वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स लगाते हैं इसके ऊपर, बाय पार्ट्स लगाते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ऑब्वियसली इसको नहीं लेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये इतना बड़ा अगर फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्लियरली 2x हमें दिख रहा है। और फिर ये वाला पार्ट जो हमारे पास है, इसको क्या ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको सेकंड फंक्शन तो ले लिया, लेकिन अब इसकी इंटीग्रेशन इटसेल्फ करनी ही बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल पार्ट लग रहा है। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करते हैं, पहले इसका इंटीग्रल ही सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बाय एक्स टेन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो मैं आगे चलता हूं, क्योंकि मैंने उसको सेकंड फंक्शन लिया है, उसका हमें इंटीग्रल निकालना होगा।
तो मेरे पास क्या था सेकंड फंक्शन, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, है ना, क्योंकि मुझे सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट्स यूज करना है। तो एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। लेट अस यूज एक्स टेन एक्स प्लस वन एज टी, इसको टी मान लेते हैं। अब इसको करें अगर डिफरेंशिएट हम, तो डिफरेंशिएट करने पे बन जाएगा एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और प्लस और प्रोडक्ट रूल लग गया, टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो दैट इज एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स विल बी डी टी। तो मेरा ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल मेरा बन गया सब्स्टिट्यूशन करने पे, ये पार्ट इंटू डी एक्स डी टी हो गया, वन बाय टी स्क्वायर हो गया, ये वन बाय टी स्क्वायर डी टी, दैट इज ये बन गया टी पावर माइनस टू डी टी, दैट इज टी पावर माइनस वन माइनस टू प्लस वन बाय माइनस वन बाय टी, दैट इज माइनस वन बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन आ गया। तो जो इंटीग्रल मैंने सेकंड पार्ट लेके सॉल्व करना था, जब उस पर हमने बाय पार्ट्स यूज करना था, उसको पहले मैंने सेपरेटली सॉल्व कर लिया। देयरफॉर अब हमें गिवन इंटीग्रल, हम गिवन इंटीग्रल को आई मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज इक्वल टू आई। तो अब हम आई के ऊपर लगाएंगे बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल जो कि सॉल्व करके आया है माइनस वन बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन, माइनस ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज टू एक्स हो जाएगा, और सेकेंड का इंटीग्रल क्या आया है माइनस वन बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन, और इसका फर्दर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, दैट ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन एंड प्लस यहां आ गया टू एक्स बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन डी एक्स। यहां पे मेरे पास ये बन गया है टू एक्स बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर साइन कॉस में कन्वर्ट करके, दैट इज मैं इसको I1 मान लेता हूं, ये हमारा I था, दिस इज I, इसको I1 मान लेते हैं, दैट इज मेरे पास I1 क्या आ गया, I1 मेरे पास आ गया 2x बाय एक्स टेन एक्स, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टेन एक्स बन जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास, ये हमारे पास बन जाएगा जी, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू टू बाहर रख लेते हैं, एक्स कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये I1 आ गया जी। एंड आई थिंक अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको फिर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, इसको फिर सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं, पुट एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज वाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये बन जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी वाई। तो हमारा I1 क्या बन गया, I1 बन गया ट्वाइस ऑफ इनफैक्ट ये आपका बन गया दैट इज एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स तो कैंसिल हो गया ना, ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बन गया डी वाई, तो वन बाय वाई डी वाई बन गया, दैट इज टू लॉग वाई मॉड, दैट इज टू लॉग, ये बन गया हमारे पास, हमने इसको वाई माना था, एक्स साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स। देयरफॉर आपका I क्या बन गया, I हमारे पास क्या आया था, अगर एक पेज हम पीछे जाएं, I हमारे पास आया था माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन, सो माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन, और प्लस इसका क्या आया है जी, टू लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लगा देते हैं, सो आंसर विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स टेन एक्स प्लस वन टू लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रल का थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, दो बार इसको सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना पड़ा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज number of ways of distributing 20 chocolates in 3 students such that each student gets at least 1 chocolate। 20 चॉकलेट हैं और 3 पर्सन्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, और हर किसी को कम से कम एक जरूर देना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट एक्स चॉकलेट्स be given to फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट स्टूडेंट,
Y chocolates be given to second person और Z chocolates be given to third person. ठीक है ना, पहले को हमने X दिए, दूसरे को हमने Y दिए, तीसरे को Z दिए. Therefore टोटल चॉकलेट थे हमारे पास 20, तो X प्लस वाई प्लस Z 20 हो गया. और यहां पे X Y Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. हर किसी को कम से कम एक चॉकलेट जरूर मिलना चाहिए. जैसे किसी एक पर्सन को एक मिल गया, दूसरे को 4 मिल गए, तीसरे को रिमेनिंग मिल गए, एक को 2 मिल गए, दूसरे को 5 मिल गए, तीसरे को रिमेनिंग मिल गया, ऐसे करके. तो अब बेसिकली हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है अंडर दिस कंडीशन. इस तरह की इक्वेशन को इस तरह की कंडीशन से जब सॉल्व करना होता है तो उसका एक मेथड होता है. क्या मेथड होता है? बैगर्स मेथड उसको बोल देते हैं. x1 x2 x3 सो ऑन xn या xr इज इक्वल टू n सच दैट x1 x2 x3 एंड सो ऑन xr ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इसके सॉल्यूशंस होते हैं n-1 c r-1. तो यहां पे अगर हम कंपेयर करेंगे, ये 20 था और एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था. हमारे पास n हो गया 20 और r हो गया हमारे पास 3. तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बच्चों 20 - 1 c 3 - 1 दैट इज 19 c2. इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां पे केवल एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म. नॉन नेगेटिव या यू कैन से पॉजिटिव सॉल्यूशंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसको बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नंबर ऑफ नेचुरल नंबर वैल्यूज. तो 19 c2 हमारा आंसर आ जाएगा. सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था. जेईई मेंस में कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं अब इस अटेम्प्ट में कि जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही भी पूछे जा रहे हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो. नहीं तो आपको ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगना था और नहीं सॉल्व होना था. अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? पेयर ऑफ डाइस दे दिया है, 5 बार थ्रो किया, गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स एज 5 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 4 सक्सेसेस. पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया हमने, तो गेटिंग द सम एज 5. गेटिंग सम एज 5 के क्या क्या आउटकम्स आते? 1 4 आता, 4 1 आता, 2 3 आता और 3 2 आता. 4 आउटकम्स आते है ना, दैट इज 4 आउटकम्स. 4 आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स जब हमारे पास 2 डाई को थ्रो करते हैं तो 36 होते हैं. सो इसको हम इवेंट ए मान लेते हैं. तो probability of occurrence of an event A is 4 by what 36 that is 1 by 9 आ गई probability. ठीक है ना. अब probability of getting 4 is considered to be a success. तो at least 4 successes पूछे हैं. तो हम क्या करते हैं? P की वैल्यू probability of occurrence of event is 1 by 9. Probability of occurrence of event is coming to be 1 by 9. तो Q कितना हो जाएगा? 8 by 9 हो जाएगा. ठीक है ना. Let X denote नंबर ऑफ सक्सेसिस. नंबर ऑफ सक्सेसिस. तो x हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी. उन्होंने पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 4 सक्सेसिस. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पूछा है हमने. और इवेंट कितनी बार हुआ है? n की वैल्यू बर्नौली थ्योरम में, बर्नौली ट्रायल्स में नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट एंड एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस, n is 5. तो x greater than equal to 5 पूछा है, which will be nothing but probability x is equal to 4 plus probability x is equal to 5. n 5 है तो ये बन जाएगा 5c4 और q पावर 5 minus 4 p पावर 4. फिर 5c5 q पावर 5 minus 5 p पावर 5 दैट इज 5c4 5 होता, ये बन जाता qp4 और ये आपका बन जाता q पावर 0 दैट इज p पावर 4. तो 5q की वैल्यू कितनी है? 8 by 9 और p की वैल्यू कितनी है? 1 by 9 और यहाँ पे 1 by 9 पावर 5. तो ये बन जाता 5 into 8 by 9 पावर 4 प्लस 1 by 9 पावर 5 बन जाता है इनफैक्ट यहाँ पे. तो 40 by 9 पावर 5 आपका आंसर आ जाता जी. गेटिंग एट लीस्ट 4 सक्सेसेस. 40 by 9 पावर 5 विल बी द करेक्ट आंसर. तो यहाँ बर्नौली थ्योरम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज होता है वो अप्लाई होना था. इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ जेईई मेन. जिस तरह के फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर्स आए हैं उसके कंपैरेटिवली ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है जी? ओके,
वैल्यू ऑफ द सीरीज 3/1, 3 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, 3 पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को देख के मुझे एक सीरीज याद आ रही है। कौन सी सीरीज याद आ रही है? साइन एक्स की एक्सपेंशन। क्या होती है साइन एक्स की एक्सपेंशन? एक्स माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स बाय 1 फैक्टोरियल। साइन एक्स की एक्सपेंशन याद आती है विच इज नथिंग बट x by 1 factorial minus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial so on up to infinity. Simply put x is equal to as 3, तो therefore ये बन गया sin 3, 3 by 1 factorial minus 3 cube by 3 factorial plus 3 power 5 by 5 factorial minus 3 power 7 by 7 factorial so on up to infinity. So therefore यहाँ तो आपका आंसर जो है जी ये साइन ऑफ 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन था। आपको एक्सपेंशंस आनी चाहिए। कई बार बच्चे एक्सपेंशंस को याद नहीं करते हैं। साइन की एक्सपेंशन, कॉस की एक्सपेंशन, लॉगरिथमिक एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, 4-5 तरह की एक्सपेंशंस होती हैं जो आपको जरूर आनी चाहिए। तो अगर आपको ये एक्सपेंशन पता होती तो ये तो एक ओरल क्वेश्चन था, देखते ही आप एक्स को 3 पुट करके आंसर ऑब्टेन कर सकते। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके लिमिट का क्वेश्चन आ गया है जी। डी बाय एन और 1 बाय अंडर रूट A1 अंडर रूट A2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। बस सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है। जहाँ तक हम देख सकते हैं क्यों ना यहाँ पे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, और ये एक्सप्रेशन अगर सिंप्लीफाई होगी तो मेरे ख्याल से अंदर हम लिख सकते हैं अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो A1 माइनस A2 बच जाएगा। यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे A1 A2 A3 ये AP की टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा आपका A1 माइनस A2। ठीक है जी, ओके। और फिर आ जाएगा आपका अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3 और A2 माइनस A3 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट AN माइनस 1 और AN माइनस AN माइनस 1, ये आ जाएगा जी आपका AN माइनस 1 माइनस AN आ जाएगा इनफैक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम थोड़ा सा। तो ये A1 A2 A3 क्या है? यहाँ पे A1 A2 A3 आर द टर्म्स ऑफ एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाय डी, क्योंकि ये AP की टर्म्स हैं। A2 माइनस A1 D है तो A1 माइनस A2 माइनस D हो जाएगा, A2 माइनस A3 माइनस D हो जाएगा एंड सो ऑन। सो माइनस 1 बाय डी, तो यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3 सो ऑन प्लस अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट AN, AN माइनस 1 अंडर रूट AN। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, दिस विद दिस, दिस विद दिस, फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएंगी। तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल गिव अस, ये बन जाएगा, मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता, अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1, ये बन गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ D बाय n, और जो सीरीज थी हमारी सॉल्व होके वो बन गई है 1 बाय D इंटू अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1। दैट इज, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अंडर रूट D और D होता, यहाँ अंडर रूट D बच जाता है। ये अंडर रूट n को मैं अंदर ले लेता हूँ, अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1 बाय n अंडर रूट, दैट इज ये बन जाता मेरे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट D, और मैं यहाँ अंडर रूट AN को लिख लेता हूँ A1 प्लस n माइनस 1 टू D, और अंडर रूट n था, अंडर रूट n इसके अंदर ले लेते हैं, और यहाँ पे भी सिमिलरली अंडर रूट n इसके अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो n अप्रोच कर रहा था जी इन्फिनिटी को, तो ये टर्म्स क्या बनती, थोड़ा एक स्टेप और लिख लेते हैं, अंडर रूट D, ये बन जाती है टर्म्स A1 बाय n, ND बाय D, ND बाय n, ND बाय n दैट इज D रह जाता, माइनस D बाय n प्लस अंडर रूट A1 बाय n। अब ये सारी टर्म्स हमारे पास क्या बनती, ये 0 बनता, ये 0 बनता, क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 0 बनता। तो यहाँ पे अंडर रूट D मेरे पास बचा रह जाता, और यहाँ पे मेरे पास आना था
ये अंडर रूट डी डिनोमिनेटर में, दैट इज यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट डी डिनोमिनेटर में है ना कि न्यूमिनेटर में, क्योंकि यहाँ डी था, यहाँ अंडर रूट डी था। 1 बाय अंडर रूट डी, 1 बाय अंडर रूट डी, 1 बाय अंडर रूट डी। तो यहाँ फाइनल क्या बन गया, यहाँ से बच गया अंडर रूट डी। अंडर रूट डी जब n को इन्फिनिटी पुट किया ये वाली टर्म 0 बन गई और बाहर था अंडर रूट डी, तो आंसर आ गया हमारा दैट इज 1। सो आंसर इज 1। सो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ लिमिट को कंबाइन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question says n square 3n by n square minus 3n plus 4 फाइंड करना है। बेसिकली हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें दिया हुआ है 2nc3 रेशो nc3, दैट इज 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 इक्वल टू 10। तो फैक्टोरियल्स की फॉर्म में कॉम्बिनेशन की टर्म्स को ओपन कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस डिनोमिनेटर में इसके भी क्या आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इनफैक्ट यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आना चाहिए हमारे पास। सो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको करते हैं इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। सिंप्लीफाई करेंगे 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n फैक्टोरियल और ऊपर चला जाएगा आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ बचा रह जाएगा हमारे पास दैट इज n फैक्टोरियल और साथ में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज आई री राइट द टर्म्स। 2n फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं। 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या था हमारे पास, होल डिवाइडेड बाय था n फैक्टोरियल और n माइनस 3। n फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे था n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे था 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं आपकी, क्लियरली आप देख सकते हो। आपका ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया और बाकी यहाँ पे आप n माइनस 2 और इसको और सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ये आपका इधर 5 आ जाएगा। तो 2n माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया जी और ये भी कैंसिल हो गया। सो 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 5n माइनस 10, ये मैं उधर ले गया तो 8 आ गया जी आपका n। अब n 8 आ गया है तो यहाँ से फिर आपको जो पूछा गया था n स्क्वायर प्लस 3n बाय n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4, देयरफॉर n स्क्वायर प्लस 3n बाय n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4 आप इवेलुएट कर ही सकते हो। 8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8, 8 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4 क्या बनता 64 एंड प्लस 24 होल डिवाइडेड बाय 64 माइनस 24 प्लस 4, ये बन जाता आपके पास 88 डिवाइडेड बाय 44। तो आपका आंसर आ जाता कितना जी, 2 वुड हैव बीन योर आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 2। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है जी। 2 बाय 2 मैट्रिक्स दी गई है। एक ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नो एलिमेंट ऑफ ए इज 0, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज बी, देन ए 3 ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो देखते हैं, मैट्रिक्स एक ए दी गई है। लेट्स से दिस मैट्रिक्स इज एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड, ठीक है ना जी। देयरफॉर इसका स्क्वायर तो यही निकाल लेते हैं, दैट इज एक्स वाई डब्ल्यू जेड, एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड। सो दिस इज एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ठीक है जी, एक्स वाई डब्ल्यू जेड। तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, वाई डब्ल्यू, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड,
एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है जी। फिर आपका क्या आ जाएगा जी, डब्ल्यू एक्स एक्स डब्ल्यू प्लस जेड डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू जेड डब्ल्यू, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा जी, डब्ल्यू वाई वाई डब्ल्यू प्लस जेड स्केयर। ये आपकी मैट्रिक्स ए स्केयर बन गई है। और ए स्केयर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी। सो ए स्केयर इज इक्वल टू, ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1। Therefore, if you compare the values, what you will obtain is, therefore you will obtain x square plus yw is equal to 1, then xy plus yz is equal to 0, then xw plus zw is again 0, and आपका yw plus z square is equal to 1। अब यहाँ से इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें हम, ये दो इक्वेशंस को, है ना, हम यहाँ इन दो इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं। इन दो इक्वेशन में यहाँ से y कॉमन आ गया, यहाँ से w कॉमन आ गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो y कॉमन आ गया, x प्लस जेड 0, और सेकंड इक्वेशन जो ये थी w कॉमन आ गया, w कॉमन आ गया, अगेन x प्लस जेड 0। सिंस यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस बनती, इस इक्वेशन से ये बनता, यहाँ से ये बनता, यहाँ से ये बनता, है ना, और दिस, बट एज वी आर गिवन नो एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, तो आपका कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, y z x w कोई भी 0 नहीं हो सकता। देयरफॉर यहाँ इन दो इक्वेशन से क्या रिजल्ट मिल गया, x प्लस जेड 0 हो गया। इसको हम लिख के रख लेते हैं। नाउ यू आर आल्सो गिवन सेकेंड थिंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ए का डिटर्मिनेंट बी के इक्वल है, तो एक्स जेड माइनस डब्ल्यू वाई, हम ए का डिटर्मिनेंट अगर यही निकाल लेते, दैट इज एक्स जेड माइनस वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू बी। तो अब हमारे पास बाकी की इक्वेशंस को अगर देखें हम, तो बाकी की इक्वेशंस को यूज करते हुए, दैट इज वी आर गिवन एक्स जेड माइनस वाई डब्ल्यू डिटर्मिनेंट, एंड ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डब्ल्यू एंड वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। सो वी हैव दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स जेड माइनस वाई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। नाउ यू आर गिवन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज ए, तो यहां पे हमारे पास x और z डायगोनल एलिमेंट्स है, तो दैट इज दिस इज a इज 0, a का वैल्यू 0 आ गया। आल्सो यू आर गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू b, a स्क्वायर इज i, वी वर गिवन a स्क्वायर एज i, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b वैल्यू। तो यहां पे ये b था, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर i है, यहां पे हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट हो जाता है ये, दैट इज दिस वुड हैव बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता प्लस माइनस 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है, तो यहां पे स्क्वेयरिंग कर देते बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 हो गया है, बी स्क्वायर 1 हो गया, ए 0 हो गया है। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 0 स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, सो आवर आंसर विल बी 1 अगेन। सो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करनी थी ए स्क्वायर, और डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 दिया था, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कहाँ से ऑब्टेन हो गया, ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, स्क्वेयरिंग कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 1 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1 हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो आई थिंक ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो जो ये 6 अप्रैल की शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस कुछ मिले हैं अभी तक, उनमें से यही पता चलता है कि इस बार जो है ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन 2-2 टॉपिक्स को कंबाइन करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं,
और क्वेश्चन मिलेंगे तो हम और उनकी डिस्कशन करेंगे, और शिफ्ट्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। और आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, कीपिंग इन माइंड कि किस तरह का ट्रेंड आ रहा है, अब चल रहा है इन शिफ्ट्स में। और देखते रहिए पंजाब क्लासेस, अपना ध्यान रखिए, बड़े अच्छे से तैयारी करिए, हिम्मत बना के रखिए, आप लोग कर सकते हैं क्रैक। सो देखते रहिए पंजाब क्लासेस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।